हेलो नाजरीन, मैं हकीम इब्राहिम, शाही यूनानी रिसर्च सेंटर, पश्चिमी चंपारण, मल्दहिया, बिहार से। आज हम बात कर रहे हैं पेशाब के रास्ते धात जाने की बीमारी। इसको थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। पेशाब के रास्ते धात जाने वाला धात पेशाब के रास्ते जो धात जाती है, तो ये मरीज़ या आम लोगों के ज़बान से ये बात सुनने के लिए मिलती है कि पेशाब के रास्ते धात जा रही है, धात जा रही है, धात जा रही है। लेकिन धात जो जाती है, उस धात का मतलब ये होता है कि मनी निकल रही है। और मनी की पहचान ये है, अच्छा, पेशाब के रास्ते निकलने वाली हर चीज़ मनी नहीं होती, इस बात को समझ लेना चाहिए। पेशाब के रास्ते बहुत सारी चीज़ें बॉडी के अंदर से खारिज होती हैं। सफ़रा सौदा भी खारिज होता है, गुर्दे की चर्बी भी हो सकती है, मनी भी निकल सकती है। और दूसरे, जिगर में जब फोड़े हो जाते हैं, दबीला हो जाता है, तो उसके मवाद भी जो है पेशाब के रास्ते खारिज होते हैं। असल बात है, खारिज होने की दो ही रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, या तो मुंह के रास्ते खारिज हो, या तो पेशाब के रास्ते खारिज हो, या तो पैखाने के रास्ते खारिज हो। तो कोई भी चीज़ अगर पेशाब के रास्ते, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेशाब के रास्ते से निकलने वाली चीज़ की, कोई भी चीज़ अगर पेशाब के रास्ते निकलती है तो फिर उसको धात नहीं कह सकते, यानी मनी नहीं कह सकते। अक्सर ये चीज़ देखा गया है कि ये मर्ज ज़्यादातर लोगों को है, लेकिन हर जगह अक्सर में उसके ट्रीटमेंट करते वक्त जो है कि धात की दवा चलाई जाती है, और फिर मरीज़ कहता है कि हमको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए धात का इलाज कराते कराते, और ये मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके रीज़न यही है कि वो धात नहीं होती, दूसरे प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो है कि पेशाब के रास्ते खारिज होते हैं और इलाज कुछ और होता है, इसलिए वो मरीज़ ठीक नहीं हो पाता। इसकी थोड़ी सी पहचान बता देना चाहते हैं। पेशाब के रास्ते अगर धात जा रही है तो धात के अंदर यानी मनी के अंदर स्पर्म होना लाजिम है। अगर मनी की जांच कराई जाए और उसके अंदर स्पर्म नहीं है, हैवानाते मनविया नहीं है, तो फिर वो धात नहीं है, मनी नहीं है। दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकता है, फास्फेट हो सकता है, तो ये जांच करने का विषय है। जब वो जांच हो जाती है, अगर प्रोटीन जा रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट करने से ये ठीक हो जाता है, और अगर गुर्दे से चर्बी जा रही है तो उसका ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है। इसमें भी मिजाज का बहुत बड़ा दखल है। अगर प्रोटीन, गुर्दे से चर्बी दोनों हालतों में जाती है। अगर गुर्दे के अंदर गर्मी पैदा हो गई तो फिर उस गर्मी की वजह से गुर्दे के चर्बी पिघलते हैं और पिघल करके पेशाब के रास्ते निकलते हैं। लेकिन चर्बी जो है कि ठंडक की वजह से भी निकलती है। जब वहाँ पे बरूदत पैदा हो जाती है, ठंडक यानी सर्दी ज़्यादा पैदा हो जाती है, और उस सर्दी की वजह से उस सर्दी की वजह से क़ुव्वत मासिका, जो रोकने की पावर है, जो रोकने की ताकत है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो फिर जो है कि पेशाब के रास्ते गुर्दे की चर्बी निकलने लगती है। लेकिन इसमें हर हालत में जो है कि कमज़ोरी होती है। जिस्म में कमज़ोरी, कमर में कमज़ोरी, बदन में कमज़ोरी होती है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि पेशाब के रास्ते जो चीज़ निकल रही है वो क्या है। प्रोटीन्स है, गुर्दे की चर्बी है, या दूसरे एंजाइम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, या मनी है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाता है तो फिर इलाज होना आसान हो जाता है। यकीनन इसका इलाज हो जाता है, लेकिन जो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं वो इसमें मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के मर्ज में मुब्तला हों तो आप चाहें तो हमारे शाही दवाखाने से संपर्क कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कहीं से भी आप दिखा सकते हैं। अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो फिर हमारा नंबर है 7068749696। आप इस नंबर पे कभी भी रब्ता कर सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।